नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। पश्चिम बंगाल से एक लड़की भोपाल आती है इश्क की खातिर, क्योंकि उसका आशिक भोपाल में ही रहता था। फिर एक रोज अचानक वही आशिक अपनी महबूबा का कत्ल कर देता है। इसके बाद उसकी लाश को घर के अंदर ही दफना देता है। न सिर्फ दफना देता है बल्कि कब्र को संगमरमर से सजाता है। फिर लगभग 1.5 महीने तक उसी संगमरमरी कब्र पर चैन की नींद सोता है। भोपाल की इस दहला देने वाली कहानी से पहले आपको रूबरू करा दूं, उसके बाद बात करेंगे 37 अरब के नटवर लाल की। फेसबुक पर लड़के लड़की की दोस्ती, घर वालों से छुपकर दोनों का लिव इन रिलेशन, फिर अचानक लड़की की रहस्यमयी गुमशुदगी और तब बॉयफ्रेंड के हाथों लड़की का कत्ल। कत्ल के बाद बॉयफ्रेंड ने घर में ही बनाई कब्र। फिर कब्र पर 1.5 महीने तक चैन की नींद। भोपाल के साकेत नगर इलाके में रात के अंधेरे में जारी ये हलचल। फावड़े, कुदाल और ड्रिलिंग मशीन के साथ पुलिस की आवाजाही और साथ ही हथकड़ियों में जकड़ा इसी घर में रहने वाला 30 साल का नौजवान उदयन दास। लेकिन जो उदयन कल तक मर्सिडीज बेंज से नीचे नहीं उतरता था, अपनी आलीशान जिंदगी के लिए आस पड़ोस में अलग से पहचाना जाता था, आखिर उसने अचानक ऐसा क्या कर दिया कि पुलिस उसे यूं गिरफ्तार कर खुद उसी के घर ले आई। आखिर ये माजरा था क्या? तो जब पुलिस वालों ने मुंह खोला तो सुनने वाले बस सुनते ही रह गए। लड़के के बताए अनुसार कि उसने दिसंबर माह के अंत में उस लड़की को आपस में कुछ विवाद होने पर उसकी हत्या कर दी है और घर में ही उसको दफना दिया है। जी हां, पुलिस की माने तो ये उदयन ही था जिसने अपने हाथों से न सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया बल्कि अपना जुर्म छिपाने के लिए उसकी लाश भी एक ताबूत में डालकर अपने ही घर में दफना दी। इतना ही नहीं, उसने लाश के ऊपर एक चबूतरा बनवाकर उस पर संगमरमर लगवा दिया और पूरे 1.5 महीने तक अपनी ही गर्लफ्रेंड की कब्र के ऊपर चैन की नींद सोता रहा। लेकिन फिर एक रोज कुछ ऐसा हुआ कि इस रोंगटे खड़े करने वाली लव स्टोरी का सारा सच दुनिया के सामने आ गया। दरअसल भोपाल से 1300 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा की रहने वाली 28 साल की लड़की श्वेता की दोस्ती भोपाल के उदयन दास से कोई साल भर पहले फेसबुक पर हुई थी। उदयन अमीर बाप की इकलौती औलाद है, जिसके पिता रायपुर में जबकि मां अमेरिका में रहती है। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और श्वेता ये कहकर घर से निकल गई कि वो काम के सिलसिले में अमेरिका जा रही है। इसके बाद श्वेता अपने घर वालों से फोन पर बात करती रही, लेकिन फिर एक रोज अचानक उसने फोन पर बात करना बंद कर दिया और अपने घर वालों से सिर्फ चैटिंग करने लगी। लेकिन धीरे धीरे चैटिंग का ये सिलसिला भी बंद हो गया। इसके बाद घर वालों को कुछ शक हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत की। कितने दिन से लापता है आकांक्षा? लापता थोड़ी थी, वो तो सर्विस करती थी वहाँ। घर से कब निकले वो? घर से तो वहाँ गई जून में। लेकिन जब पुलिस ने उसके मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकाली तो पता चला कि श्वेता आखिरी बार अमेरिका नहीं बल्कि भोपाल में थी। बस इसी सुराग की बदौलत पुलिस भोपाल में उस लड़के के घर तक जा पहुंची जिसके साथ मंदिर में शादी रचाकर श्वेता यहां रह रही थी। लेकिन दिसंबर के आखिरी दिनों में न जाने दोनों के बीच ऐसी क्या बात हुई कि उसके बॉयफ्रेंड उदयन ने पहले उसकी गला घोंटकर जान ली और फिर उसकी लाश को एक ताबूत में कंक्रीट से चिनवाकर उसे अपने ही घर में दफना दिया और लोगों को उस पर शक न हो इसलिए ताबूत के ऊपर संगमरमर लगाकर उसी पर आराम से सोने लगा। उदयन दास ने आकांक्षा को एक
लकड़ी के डब्बे में बंद किया। फिर उसके बाद उसमें जो है सीमेंट और पानी मिलाया, और सीमेंट और पानी मिलाने के बाद जब वो सूख गया, एक सीमेंट का स्लैब बन गया, उसके ऊपर 2 महीने तक लगातार सोता रहा। उदयन और उसकी गर्लफ्रेंड की मौत का राज शायद हमेशा राज ही रह जाता अगर लड़की के घर वालों ने पुलिस से शिकायत न की होती। लेकिन वो तो श्वेता की रहस्यमयी गुमशुदगी ने उसके घर वालों के मन में शक पैदा कर दिया, और जब पश्चिम बंगाल की पुलिस ने मोबाइल फोन की कॉल डिटेल निकाली तो उन्हें यकीन हो गया कि श्वेता के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। और आखिर में जब पश्चिम बंगाल की पुलिस भोपाल पहुंची तो सारा राज खुल गया। बांकुड़ा से अनिल गिरी के साथ हेमेंद्र शर्मा, भोपाल, आज तक। और अब बात 37 अरब के नटवर लाल की। यह कहानी जरा हटके है, क्योंकि इस कहानी में सारा खेल लाइक्स का था। अगर आप सोशल मीडिया से जरा सा भी वाकिफ हैं तो लाइक्स का मतलब समझ जाएंगे, और इस नटवर लाल ने बस इसी लाइक्स को हथियार बनाकर 37 अरब लूट लिए। जिस तरह तिनका तिनका जोड़कर घर बनाने की कहावत है, ठीक उसी तरह बस 5-5 रुपए का खेल कर इसने अरबों का खेल कर दिया। क्या सिर्फ एक बार में कुछ हजार रुपए लगाकर कोई घर बैठे पूरी उम्र करोड़ों रुपए कमा सकता है? ये सवाल सुनने में भी अजीब लगता है। अजीब लगता है इस बात पर कि अगर रुपए कमाना वाकई इतना आसान होता तो दुनिया में शायद ही कोई गरीब होता। मगर उन लोगों का क्या करें जो ऐसे ऑफर पर आंख मूंद कर यकीन कर बैठे, और नतीजा ये हुआ कि अपने खून पसीने की कमाई लुटवाकर अब ऐसे लोग सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन गनीमत इस बात की है कि पुलिस ने लोगों को घर बैठे रुपए कमाने का सब्ज बाग दिखाकर लूटने वाले इन धंधेबाजों को अब गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इनकी बातों में फंसकर उनकी फर्जी कंपनी में लाखों रुपए इन्वेस्ट करने वाले लोगों को उनके रुपए कब तक और कौन लौटाएगा, इसकी गारंटी फिलहाल किसी के पास नहीं। लेकिन इससे पहले कि हम आपको 37 अरब की ठगी के इस पूरे रैकेट और ठगी के तौर तरीके से वाकिफ कराएं, आइए सबसे पहले आपको मिलाए देते हैं उन चेहरों से जो हाल के दिनों की इस सबसे बड़ी फ्रॉड कंपनी के पीछे हैं। नाम अनुभव मित्तल, उम्र 30 साल, पढ़ाई बीटेक। नाम श्रीधर प्रसाद, उम्र 50 साल, पढ़ाई MBA। नाम महेश दयाल, उम्र 35 साल, पढ़ाई ग्रेजुएट। दरअसल ये वो चेहरे हैं जिन्होंने दिल्ली NCR समेत देश भर के करीब 7 लाख लोगों को ऐसा ठगा कि अब सारे के सारे लोग अपना सिर धुन रहे हैं। और ठगी की शुरुआत हुई इसी अनुभव मित्तल की शातिर चालों से। दरअसल हापुड़ के रहने वाले मित्तल ने साल 2010 में अपने हॉस्टल के कमरे से ही अपनी पहली फर्जी कंपनी की शुरुआत की थी। लेकिन तब इस कंपनी की मार इतनी ज्यादा नहीं थी। धीरे धीरे इसने जाल बट्टा फैलाया और कंपनी ने नोएडा के सेक्टर 63 में socialtrade.biz के नाम से काम शुरू किया। अनुभव मित्तल नाम के एक बीटेक किए हुए व्यक्ति हैं जिन्होंने इस कंपनी की स्थापना 2010 में करी और 2015 तक ये कंपनी बड़े एवरेज स्तर से चलती रही। लेकिन 2015 के बाद सोशल जो ये प्लेटफॉर्म पे इन्होंने अपना सोशल trade.biz इन्होंने लॉन्च किया। उसके बाद से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ। खासतौर पे पिछले 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा इस कंपनी ने राइज किया। लेकिन चूंकि इरादे सही नहीं थे, पकड़े जाने का डर बना रहता था, लिहाजा ये कंपनी बार बार अपना नाम बदल लिया करती थी। socialtrade.biz से कंपनी का नाम अचानक freehub.com हो गया। फिर freehub.com से intmart.com और intmart.com से friendsup.com और friendsup.com से 3w.com। और फिर इस कंपनी ने अपना नाम बदलकर अब अब्लेज इन्फो सॉल्यूशंस रख लिया था। सर मैंने जो है 80,000 के आसपास डाली है। होम क्रेडिट से लोन लिया है सर 1,45,000 का, वो मैंने इसी में लगा दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मेरी 3-4 पेमेंट आई हैं बस, केवल 4-3 हज़ार रुपए की, और कोई पेमेंट नहीं आई है। अभी 2-3 हफ्ते से नहीं आ रही है पेमेंट।
तो टोटल कितने पैसे आपने डाले और कितनी आपकी पेमेंट? टोटल सर मैंने 85,000 रुपए डाले हैं। और कितने आपके आ गए वापस? सर अभी तो वापसी ऐसे आए हैं 16-17 हजार रुपए। लाइन में जितने भी लोग जुड़े हैं शायद कुछ कमाने के लिए जुड़े थे। कुछ लोगों ने ब्याज पर पैसा लिया, कुछ लोगों ने लोन लिया, कुछ लोगों ने अपनी गुल्लक तोड़ी, कुछ लोगों ने अपने घर का खर्चा बचा करके उसमें इन्वेस्ट करा। लेकिन मेरे ख्याल से सब के सब परेशान है। जो भी इस कंपनी का हेड है उसको सजा होनी चाहिए और तगड़ी सजा होनी चाहिए। दरअसल ये वो लोग हैं जिन्होंने सोशल ट्रेड में पैसा लगाया था, ये सोचकर कि कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और उनकी गाड़ी कमाई का रिटर्न मिलेगा। लेकिन अब कंपनी बंद हो चुकी है और ये सभी लोग बेहद परेशान हैं। ऐसे में लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और कम से कम ये मांग भी कर रहे हैं कि इनका जितना पैसा इन्होंने कंपनी में लगाया था वो वापस मिले। अब देखना यह होगा कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है। ये कंपनी लोगों को इन्वेस्ट करने का ऑफर देती थी और बदले में कंपनी के लिंक्स पर होने वाले हर क्लिक पर उन्हें 5 रुपए मिलने का वादा करती थी। लेकिन इसी वादे की बदौलत उन्होंने आम लोगों को ऐसा चूना लगाया कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उनके साथ ठगी हो गई। वो तो जब वादे के मुताबिक ज्यादातर लोगों को कंप्यूटर पर होने वाले हर क्लिक के बदले में पैसे नहीं मिल रहे थे, तब उन्होंने पुलिस से शिकायत की और फिर यूपी एसटीएफ ने इस कंपनी पर अपना शिकंजा कस दिया। लेकिन इसके बाद जब इस ठग कंपनी के राज बेनकाब होने लगे तो सुनकर खुद पुलिस भी हैरान रह गई। यह कंपनी लोगों को बैठे बिठाए अमीर बनाने का झांसा देती थी। कंपनी का कहना था कि एक बार पैसे लगाने के बाद कंप्यूटर लिंक के हर लाइक पर उन्हें 5 रुपए मिलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं था। यूपी एसटीएफ की माने तो यह पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल ही फर्जी था। अब आइए देख लेते हैं करीब 37 अरब की ठगी का ये जाल बट्टा कैसे बिछाया गया था। दरअसल अनुभव की कंपनी लोगों को 5,000 रुपए से 57,000 रुपए तक की इन्वेस्टमेंट का ऑफर देती थी और बदले में उन्हें कंपनी का लिंक दिया जाता था और ये कहा जाता था कि इन लिंक्स में एक दिन में जितने लाइक होंगे हर लाइक के हिसाब से 5 रुपए उनके बैंक अकाउंट में अपने आप जमा हो जाएंगे। इसके लिए कंपनी ने 5,750, 11,500, 28,750 और 57,500 रुपए के 4 प्लान बना रखे थे और इन हर प्लान पर कम से कम 10, 20, 50 और 125 लाइक्स करवाने की जिम्मेदारी होती थी और इस तरह हर प्लान पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रोजाना 50, 100, 250 और 625 रुपए तक की कमाई तय थी। और जब सालाना आय का आंकड़ा दिखाया जाता था तो प्लान बड़ा आकर्षक हो जाता था, क्योंकि ये 10,688 रुपए, 21,375, 53,438 और 1,33,594 रुपए का दिखता था। लेकिन लोगों की शिकायत थी कि प्लान लेने और कंपनी के लिंक्स लाइक करवाने के बावजूद सभी को रुपए नहीं मिल रहे थे। एसटीएफ का कहना है कि जब इस बिजनेस मॉडल की जांच की गई तो पाया गया कि कंपनी के द्वारा सदस्यों को धोखे में रखकर उनके पैसे अकाउंट में जमा करा लेते थे और मेंबर अपने पेज को जब लॉगिन करते थे अक्सर उन्हें जो यूआरएल मिलता था वही गलत होता था। ये पूरा फ्रॉडुलेंट स्कीम इसलिए है क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन फी है वही एक तरीके से रेवेन्यू मान के चलते हैं और उसी को ही स्पेंड करना चालू कर देते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में बांटना चालू कर देते हैं और उसमें से एक मोटा कमीशन अपने लिए निकाल लेते हैं। जो कंपनी बनाते हैं उसमें तमाम लोगों को सैलरी वितरित करते हैं, खुद को भी वितरित करते हैं, कंपनी के तमाम खर्चे दिखाते हैं, साथ ही साथ कंज्यूमर के बीच में अपने भी फेक अकाउंट बना करके वापस पैसा अपने आप को एक तरीके से चैनलाइज करते हैं। पुलिस का कहना है कि इस धंधेबाज यानी अनुभव मित्तल के कई बड़े राजनेताओं के साथ संबंध भी उजागर हुए हैं और तो और कुछ केंद्रीय मंत्रियों के साथ भी उसने तस्वीरें खिंचवा रखी हैं, जबकि बॉलीवुड सेलिब्रिटी सनी लियोनी और अमीषा पटेल जैसों का तो उसने इस्तेमाल किया ही है। लेकिन अब पुलिस ने इस ठग कंपनी का पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन जिन लोगों ने कंपनी में लाखों रुपए लगाए थे उनके पैसे उन्हें कैसे वापस मिलेंगे, फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं। अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, नोएडा, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।